नमस्कार, मैं हूं रीडू यादव। हर तस्वीर अपने आप में कुछ कहती, हर खबर के कई पहलू और मायने होते हैं। इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी ही तस्वीरें चुनकर लाते हैं आपके सामने जो मजेदार, दिलचस्प और हंगामेदार हैं। तो शुरू करते हैं एक खास प्रोग्राम तस्वीरें बोलती हैं। तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओडिशा से, जहां ओडिशा में कैसे एक मासूम की जान पर बनाई। ये मासूम इस बर्तन में फंस जाता है और फिर निकल नहीं पाता है। बच्चे का रोना सुनकर माँ बाप दौड़ आते हैं। बच्चा बर्तन में फंसा पड़ा होता है, जिसके बाद बर्तन काटने की मशक्कत शुरू की गई और काफी मशक्कत के बाद बच्चे की जान में जान आई और बच्चे के माँ बाप की सांस में सांस आई। तो बच्चे किस तरीके से खेलते हैं उन पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार बच्चे खेल खेल में कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं या ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं जहां से निकल पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी माँ बाप को। जब बच्चा रोना शुरू किया, बर्तन से बाहर नहीं निकल पाया, तो माँ बाप ने बर्तन को काटा, जिसके बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। तो देखिए, अब जरा सोचिए कि उस वक्त का क्या माहौल रहा होगा जब बच्चा फंस गया बर्तन में और बर्तन को काट कर बच्चे को बाहर निकालने की जद्दोजहद की गई है। फिलहाल बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन हाँ, इससे सीख जरूर मिलती है कि बच्चे की तरफ ध्यान दें, वो कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। ऊंचाइयों से उसको दूर रखें, पानी से उसको दूर रखें, आग से उसको दूर रखें। और अब तो डर ये भी है कि कहीं वो फंस ना जाए, क्योंकि ऐसे बर्तन जहाँ पर वो खेल खेल में बर्तनों में बैठ जाते हैं या बर्तन के अंदर वो चले जाते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद उनका निकल पाना। और ऐसे हादसे कई बार देखे जाते हैं। एक बार फिर से तस्वीर सामने आई जहाँ पर एक बच्चा फंस गया बर्तन में और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। अब आपको दिखाते हैं टीम इंडिया के हरफन मौला क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का बाला डांस। आप देख सकते हैं एक इवेंट के दौरान कैसे हार्दिक पांड्या जमकर ठुमके लगा रहे हैं, जैसे क्रिकेट के मैदान में अपने बल्ले और बॉल से रंग जमा देते हैं। डांस के मामले में भी पांड्या किसी हीरो से कम नहीं है। तो हार्दिक पांड्या का एक और अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां वो बाला डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर खड़े लोग चीयर अप भी हो रहे हैं। तो जैसे कि क्रिकेट के मैदान में अपने बल्ले और बॉल से रंग जमा देते हार्दिक पांड्या, ठीक कैसे ही आज इस मंच पर उन्होंने रंग जमा दिया। और यहाँ पर देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उनके साथ बाला डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और उत्साह देखिए बच्चों का, हार्दिक पांड्या का एक अनोखा अंदाज, बल्ले से बाला तक हीरो हार्दिक आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी बाला डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए मौत का डांस, कैसे डांस प्रैक्टिस के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। तस्वीरें कर्नाटक के कोलार जिले की हैं। यहां पर स्कूल के वार्षिक समारोह के लिए डांस प्रैक्टिस की जा रही थी। लाल सूट पहने ये छात्रा भी इसी डांस क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान 9वीं क्लास की पूजिता अचानक से फर्श पर गिर जाती है, जिसके बाद डांस प्रैक्टिस कर रही दूसरी छात्राओं में अफरा तफरी मच जाती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तब तक छात्रा की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान छात्रा को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। तो जरा सोचिए, किसी को कोई शक नहीं, किसी को कोई अंदाजा भी नहीं कि अचानक से ये भी घटना घटित हो सकती है। डांस की प्रैक्टिस हो रही थी एनुअल फंक्शन की, लेकिन इस दौरान एक छात्रा जो कि लाल सूट में आपको नजर आ रही है, वो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और अचानक से वो बैठ जाती है, टेक लेती है, लेकिन फिर वो इसी दौरान कुछ ही सेकंड में, महज 3 सेकंड में वो फर्श पर लेट जाती है। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसकी मौत हो चुकी होती है। लेकिन छात्राएं जो वहां पर रहती हैं काफी डर जाती हैं कि आखिरकार उसे क्या हो गया है। एक दो सहेलियां उसको उठाने की कोशिश करती हैं, कुछ समझ पाती हैं इसके पहले कि उसकी मौत हो गई। और फिर जब बाद में पता चला
तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि इस तरीके से बैठे बैठे अचानक से कैसे किसी की जान जा सकती है। कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ा होगा, जिसकी वजह से छात्र की अचानक से मौत हो गई। बैतूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम, और कार्यक्रम में भैंसदेही से कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम भी पहुंचे थे, जो खुद को भी डांस करने से रोक नहीं पाए और कार्यक्रम में जमकर थिरके। भैंसदेही में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ बच्चे आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे। इसी बीच विधायक धर्मू सिंह को भी बच्चों ने मंच पर बुलाया, तो विधायक खुशी खुशी मंच पर पहुंचे और पहुंचते ही बच्चों के साथ जमकर पारंपरिक लोक नृत्य किया। विधायक धर्मू सिंह पहले भी कई मौकों पर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और माहौल को इसी तरीके से खुशनुमा बना चुके हैं। भीमाना थाना पे रोने किला था ढोल भिगाना के उड़ता है मेरा ही जमाना के रोने किला था ढोल भिगाना के भीमगढ़ भीमाना थाना पे बैतूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम में भैंसदेही से कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम पहुंचे थे, जो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए और कार्यक्रम में जमकर थिरके। दरअसल भैंसदेही में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बच्चे आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे, और इसी दौरान विधायक धर्मू सिंह को बच्चों ने मंच पर बुलाया, तो विधायक खुशी खुशी मंच पर पहुंचे और पहुंचते ही बच्चों के साथ जमकर लोक नृत्य किया गया। वहीं शनिवार को बीएसपी विधायक रामबाई नए अंदाज में नजर आई। दमोह जिले के चकेरी धाम मेले में बसपा विधायक को कभी बच्चों की तरह कूदते देखा आपने, तो बच्चों के साथ विधायक बच्चा बन जाती हैं, तो कभी उछल कूद करते नजर आती हैं। वहीं विधायक का एक और वीडियो सुर्खियों में है। विधायक मंच पर ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। विधायक के डांस पर जमकर पैसों की बारिश भी हो रही है। और ये देखिए, दो तस्वीरें हैं जहां पर एक भैंसदेही से विधायक धर्मू सिंह का अनोखा अंदाज, जो कि पहले भी कई बार देखा जा चुका है, और दूसरी तरफ पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई का भी एक वीडियो सामने आया है। हालांकि इसके पहले रामबाई के और भी 2-3 वीडियो सामने आ चुके हैं। अपने तेज तर्रार बयानों के कारण जानी जाने वाली रामबाई का ये जब रूप लोगों ने देखा तो काफी खुश हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप आम जनता के बीच में जाकर इस तरीके से आम लोगों की तरह रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो लोगों के बीच सामंजस्य बैठा पाना बहुत आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो विधायक होते हैं वो आम जनता के बीच में जब पहुंचते हैं तो उनमें भी खुशी का माहौल होता है, और विधायकों को ये पता चल पाता है कि आखिरकार उनके क्षेत्र में परेशानियां क्या हैं। लोगों की जो हिचकिचाहट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और जो परेशानियां विकास को लेकर हों, चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हों, चाहे खुद की हों, वो भी साझा आसानी से की जा सकती हैं। तो मंदसौर जिले के हरनीखेड़ा गांव में खेत में अचानक से एक बड़ा मगरमच्छ घुस गया। खेत में मगरमच्छ के आने से किसान सख्ती में आ गए। किसान ने मगरमच्छ की सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, और बाद में शुरू हुआ मगरमच्छ को पकड़ने का खेल। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। बाद में मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह से पकड़ने के दौरान लोगों पर मगरमच्छ हमले की कोशिश भी कर रहा है। एक पुलिस वाला लाठी से मगरमच्छ को काबू करने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद पकड़कर मगरमच्छ को वन विभाग की टीम चंबल नदी के किनारे लाती है। मगरमच्छ को काबू में रखने के लिए बड़े डंडे का सहारा लिया जाता है। 2 लोग डंडे से दोनों तरफ मगरमच्छ को दबाए हुए हैं, और उसके बाद उसे चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब मगरमच्छ निकला तो लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद विभाग की टीम को सूचना दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उन्होंने भी कुछ मदद की, और खेत में निकले मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में छोड़ा गया। लेकिन इस दौरान जब उसे पकड़ा जा रहा था, उसका रेस्क्यू किया जा रहा था, तो उसने कई बार हमला भी किया। हालांकि जो जानवर होते हैं वो खुद इंसानों से काफी डरते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो हमला कर रहा था उसमें कोई घायल ना हो, या वो कोई उसका मगरमच्छ किसी का शिकार ना कर ले, इसके चलते उसे तुरंत रेस्क्यू करके सुरक्षित नदी पर छोड़ दिया गया। तो नदी में छोड़ दिया गया मगरमच्छ को सुरक्षित, और इस दौरान सभी लोगों ने राहत की सांस ली।
और अब आपको अलीराजपुर लिए चलते हैं, जहां एक कार को ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद क्या हुआ आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से कार दुकान के पास सड़क पर एक बाइक से टकराती है। फिर कुछ लोग दुकान की सीढ़ी से भागकर नीचे आते हैं, जो बाइक गिरी है उसे उठाते हैं। एक शख्स कार के पीछे से ट्रक की तरफ भागता है। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस पूरी घटना को एक महिला अपनी दुकान में खड़े होकर देखती है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो ये देखिए किस तरीके से हादसा होता है। और इस हादसे में हालांकि किसी की जान नहीं गई है, हल्की चोट जरूर आई है। सीसीटीवी कैमरे में जब ट्रक बाइक सवार को टक्कर मारता है तो सब कुछ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, काफी हो हल्ला होता है। एक महिला भी निकल पड़ती है शोर सुनकर। सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद हुआ है। ग्वालियर में रंग महल मैरिज गार्डन में आग लगी और यह आग कैटर्स के गोदाम में सिलेंडर फटने की वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विवाह समारोह के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मैरिज गार्डन में आग जब लगी तो लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन उसके पहले लाखों का नुकसान हो चुका था। ये बड़ा मामला है क्योंकि या तो गैस सिलेंडर में रिसाव हो रहा था, इस वजह से आग लगी है। क्योंकि सिलेंडर फटा, उसके बाद वहां पर मौजूद जितनी भी चीजें थी वो जलने लगी और आग ने इस तरीके से भयानक रूप ले लिया। हालांकि वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। रतलाम में सड़क किनारे एक कार में अचानक से आग लगी और आग कार के अगले हिस्से में इंजन में लगी, जिसकी वजह से कार के बोनट से आग की लपटें निकलने लगी। सड़क किनारे कार में आग लगी थी और आसपास से लोग निकल रहे थे, लेकिन किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई और कुछ लोगों ने कार में आग लगे होने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कार में लगी आग को बुझा लिया। तो देखिए धू धू कर कार जलने लगी। दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गाड़ी ने भी आग को बुझाने की कोशिश की है। कार के बोनट से आग की लपटें निकलने लगी थी। सड़क किनारे कार में अचानक से आग लगी तो लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। आसपास के लोग निकल रहे थे, किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। कुछ लोगों ने कार में आग लगे होने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर गिरी बाइक को स्कॉर्पियो काफी देर तक घसीटता रहा। स्कॉर्पियो सवार इतने लापरवाह थे कि सड़क पर गिरे गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को उसने रुककर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। मौके पर मौजूद दूसरे लोग घायल बाइक सवार को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। फिलहाल बाइक सवार की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो किसी जनप्रतिनिधि या नेता की थी, क्योंकि उस 2 माइक लगी हुई थी। पत्रकार नगर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर स्कॉर्पियो का पता लगाने में जुटी हुई है। तो देखिए हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। एक बाइक सवार जाता है और पीछे से एक बुलेरो चालक उसे टक्कर मारते हुए निकल जाता है। अब जब ये टक्कर लगती है तो देखिए ड्राइवर या इसमें सवार जितने भी लोग रहते होंगे गाड़ी में, उनको ये भी नहीं लगा है, दिल भी नहीं पसीजा कि भाई टक्कर लग गई है तो वो रुकें, देखें, व्यक्ति को इलाज की जरूरत होगी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत होगी। बिल्कुल भी नहीं, वो सीधे और तेज रफ्तार से वहां से निकल गए। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को उठाया और उसे अस्पताल ले जाया गया। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं इराक की राजधानी बगदाद की, जहां पर अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक दूतावास में 5 रॉकेट दागे गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घर किस तरह से तबाह हो गया। हर तरफ राख और आग के काले निशान दिख रहे हैं। एक सैनिक हाथ में बंदूक लिए इन टूटे और जल चुके घर को किस तरह से देख रहा है। घर के पिछले हिस्से में 2 सैनिक मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं तेज प्रकाश, जो संभवतः रॉकेट हमले का है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इराक में इस तरह का रॉकेट हमला हो चुका है और उसके बाद सियासत भी काफी हुई थी
और कुछ घर तबाह हो गए हैं, कई लोग बर्बाद हो गए हैं इस रॉकेट हमले में। और अब ये कहा जा रहा है कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी होगी, विचार विमर्श भी होगा, क्योंकि लगातार इस हमले से कई नुकसान भी हो रहे हैं। खुले युद्ध की चुनौती भी देने की पहले बात सामने आई थी, लेकिन उस बात को शांत कर दिया गया था। एक बार फिर से बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला, और हो सकता है कि इस बार अमेरिका की तरफ से कोई सख्त रिएक्शन सामने आए। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।